10 मिनट की नमाज में इतनी बड़ी आपत्ति पूरे देश को हो रही है, सरकारों को हो रही है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो यूपी की सड़कों से शुरू होकर हर मुसलमान के दिलों तक पहुंच गया। जी हां, सड़क पर नमाज विवाद। संभल और मेरठ में बीजेपी की तानाशाही ने एक बार फिर से अपना असली चेहरा दिखाया। 10-15 मिनट की नमाज को रोकने के लिए ड्रोन, सीसीटीवी और पुलिस का पहरा। क्या ये कानून का राज है या तानाशाही का नंगा नाच? आइए देखते हैं इस वीडियो में। 10 मिनट की नमाज में इतनी बड़ी आपत्ति पूरे देश को हो रही है, सरकारों को हो रही है। इनको जब यूएई में या कहीं और जाना होता है तो ये सबसे गले मिलते हैं, सबको गले लगाते हैं। सारे हक छीन कर आपको एक पैकेट पकड़ाया जा रहा है सौगात देने के रूप में। तो ये इनकी जो दोहरी पॉलिसी है उसको दर्शाता है और इन लोग ऐसे लोगों का राज लंबे टाइम तक नहीं चलता है। और उम्मीद यही है कि सरकारें समझेंगी और इस तरीके के जो फरमान है तानाशाही के उनको वापस ले। मामला शुरू होता है संभल और मेरठ से, जहां बीजेपी सरकार ने सड़कों और मस्जिदों की छतों पर नमाज पर रोक लगा दी। ट्रैफिक को शांति का बहाना देकर ये मुसलमानों की धार्मिक आजादी को कुचल रहे हैं। संभल में तो हालात ऐसे हैं कि लोग घरों से निकलने में भी डर रहे हैं। ड्रोन आसमान पर मंडरा रहा है और पुलिस हर गली में तैनात है और बीजेपी इसे कानून व्यवस्था का नाम दे रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या 15 मिनट की नमाज से देश को क्या खतरा हो सकता है, या फिर ये बीजेपी की वो साजिश है जो मुसलमानों को दबाने के लिए रची गई है? इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठी समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन की। सुनिए उनका दमदार बयान। इनको जब यूएई में या कहीं और जाना होता है तो ये सबसे गले मिलते हैं, सबको गले लगाते हैं। सारे हक छीन कर आपको एक पैकेट पकड़ाया जा रहा है सौगात देने के रूप में। तो ये इनकी जो दोहरी पॉलिसी है उसको दर्शाता है और इन लोग ऐसे लोगों का राज लंबे टाइम तक नहीं चलता है। और उम्मीद यही है कि सरकारें समझेंगी और इस तरीके के जो फरमान है तानाशाही के उनको वापस ले। इकरा हसन ने कहा, बीजेपी को 10 मिनट की नमाज से दिक्कत है, लेकिन यूएई में जाकर गले मिलने में शर्म नहीं आती। 2014 से ये लोग सिर्फ नफरत और तानाशाही फैला रहे हैं। इकरा का सीधा आरोप है कि बीजेपी मुसलमानों के हक छीन रही है। इनका सवाल वाजिब है, जब हिंदुत्व के जुलूस घंटों सड़कें जाम कर सकते हैं तो नमाज के लिए 15 मिनट क्यों नहीं? ये दोहरा रवैया बीजेपी की तानाशाही को साफ उजागर करता है। अब बीजेपी का बचाव सुनिए। सड़कें प्रार्थना के लिए नहीं, आवाजाही के लिए हैं, लेकिन ये बहाना कितना खोखला है। संभल में पिछले साल मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा हुई और बीजेपी ने उसका ठिकरा मुसलमानों पर फोड़ दिया। अब नमाज पर पाबंदी लगाकर ये लोग अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ये वही बीजेपी है जो हर मौके पर हिंदुत्व का ढोल पीटती है, लेकिन दूसरों की धार्मिक आजादी को कुचलने में जरा भी हिचक नहीं करती। ये कानून का राज नहीं, एक खास समुदाय को टारगेट करने की तानाशाही है। संभल की गलियों में लोग डरे हुए हैं। एक तरफ उनकी धार्मिक परंपराएं दांव पर हैं, दूसरी तरफ बीजेपी की पुलिस का डंडा। मुसलमानों का सवाल है, क्या हमारा वजूद ही मिटा देना चाहते हैं? ये लोग सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा फोड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की ये तानाशाही अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। हर बार वही पैटर्न, मुसलमानों को निशाना बनाओ, नफरत फैलाओ और वोट बटोरो। तो दोस्तों, यह है बीजेपी की तानाशाही की सच्चाई। सड़कों पर नमाज का विवाद तो सिर्फ एक बहाना है, असल मकसद मुसलमानों को दबाना है। और आप क्या कहते हैं, क्या अब ये तानाशाही चलेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।